स्टूडेंट, वेलकम टू योर फेवरेट मैथ क्लास 10। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या। फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फ्लोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सोल्यूशन ग्राफिकली। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। 10 स्टूडेंट ऑफ हैज़ क्लास 10 टुक पार्ट इन द मैथमेटिक्स क्विज। ठीक है, मैथमेटिक्स क्विज में क्लास 10 का 10 स्टूडेंट पार्टिसिपेट किया। ठीक है, इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़। ठीक है, 4 लड़कियां ज़्यादा है नंबर ऑफ बॉयज़ से। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। ठीक है, कितना लड़का लड़की पार्ट किया क्विज में वो पता करना है। ठीक है, ग्राफिकली देखना है। ठीक है, अब आते हैं सोल्यूशन पे। सबसे पहले नंबर ऑफ गर्ल और नंबर ऑफ बॉय सपोज कर लेते, तो लेट नंबर ऑफ बॉयज़ x एंड गर्ल क्या सपोज कर लेते हैं, y सपोज कर लेते हैं। ठीक है, अब केस 1 क्या है, केस फर्स्ट देखते हैं। केस फर्स्ट क्या है, नंबर ऑफ गर्ल और नंबर ऑफ बॉय कितना है, तो कितना क्विज में पार्टिसिपेट किया है, 10 किया है, तो x और y नंबर ऑफ गर्ल प्लस नंबर ऑफ बॉय इक्वल टू 10 स्टूडेंट। इक्वेशन 1 बन गया। ठीक है, अब सेकंड देखते हैं। सेकंड केस में क्या, ठीक है, सेकंड केस में क्या कर रहा है, इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़। 4 लड़का ज़्यादा है नंबर ऑफ गर्ल से। ठीक है, जितनी लड़कियाँ उससे ज़्यादा 4 लड़का ज़्यादा है, तो x इक्वल टू लिख सकते हैं y माइनस 4। ये इक्वेशन 2 हो गया। ठीक है, अब इसको निकालना है तो एक ग्राफिकली निकालना है, तो इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए किसी एक का वैल्यू हमको तो रखना पड़ेगा, सपोज करना पड़ेगा। सबसे पहले कि ये डिब्बा बना लेंगे, बॉक्स। ठीक है, ऊपर x नीचे y, फिर ठीक है, अब इसको x प्लस वाई इक्वल टू 10 है। ठीक है, सपोज डैट, अब इक्वेशन में x को सपोज करते हैं हम 2। ठीक है, तो 2 प्लस वाई इक्वल टू 10, वाई इक्वल टू 10 माइनस 2, वाई इक्वल टू 8 आ गया। ठीक है, अब एक और सपोज करते हैं x का वैल्यू अब क्या ले लेते हैं, x का वैल्यू ले लेते हैं अब 6। ठीक है, x का वैल्यू 6 ले लिया। ठीक है, 6 प्लस वाई इक्वल टू 10, तो y इक्वल टू 10 माइनस 6, वाई इक्वल टू 4। ठीक है, अब सेकेंड देखते हैं क्या आ गया, y का वैल्यू 4 आ गया। अब सेकेंड देखते हैं, x y। ठीक है, अब क्या दिया हुआ है, x इक्वल टू वाई माइनस 4। अगर y का वैल्यू सपोज करते हैं तो x मेरा फाइंड हो जाएगा इसी वे में, तो y इक्वल टू पहले ले लेते हैं हम 2। ठीक है, तो x इक्वल टू 2 माइनस 2। ठीक है, -2 हो जाएगा। अब सेकेंड वैल्यू क्या ले लेते हैं, y इक्वल टू 8 ले लेते हैं, तो x इक्वल टू 8 माइनस 4, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 4। ठीक है, क्या आ गया 4 आ गया। ठीक है, अब इसको ग्राफिकली हमको निकालना है। ठीक है, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, तो ग्राफ को देखते हैं। क्या आ गया हम लोग का, पहला आ गया 2 8, दूसरा क्या आ गया 6 4। ठीक है, x एक्सिस y एक्सिस, फिर क्या आ गया -2, x एक्सिस y पे कितना आया 2। ठीक है, फिर क्या आ गया 4 और 8। ठीक है, अब ग्राफ पे देखते हैं। पहले क्या दिया हुआ है 2 और 8, तो देखते हैं 2 कहाँ है, x एक्सिस पे 2 यहाँ पे, और क्या है 8 है y एक्सिस पे, x एक्सिस पे 2, y एक्सिस पे 8, यहाँ पे हो गया
2 और 8 यहाँ पे आ गया इस पॉइंट पे, ठीक है। सेकंड क्या है, 6 और 4, एक्स एक्सिस पे 6, एक्स एक्सिस पे 6 और वाई एक्सिस पे 4, एक्स एक्सिस पे 6 और वाई एक्सिस पे 4, 1 2 3 4, यहाँ पे हो रहा है 6 और 4, ठीक है। अब सेकंड क्या है, -2 और 2, -2 क्या है, एक्स एक्सिस पे -2 यहाँ पे और वाई एक्सिस पे 2, तो ऊपर जाएंगे 1 2, यहाँ पे 2, -2 और 2, ठीक है। दूसरा क्या है, एक्स एक्सिस पे 4 और 8, 4 और 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे आ रहा है 4 8, ठीक है। ये लाइन को मिलाएंगे, ये लाइन मिला दिए। अब देखते हैं ये पॉइंट जो इंटरसेक्ट हुआ यहाँ पे क्या हुआ, 7 पे हुआ, 7 और नीचे कहाँ, किस पे हुआ, इस लाइन पे आते हैं नीचे, किस पे हुआ, 3 पे हुआ, ठीक है। तो कितना आया, 3 और 7, नंबर ऑफ बॉय इक्वल टू कितना आ गया, 3 और नंबर ऑफ गर्ल कितना आ गया, 7, ठीक है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं, 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50, ठीक है। 5 पेंसिल और 7 पेन का दाम कितना है, 50 रुपये, ठीक है। वेयर्स 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स टुगेदर ₹46, ठीक है। 7 पेंसिल और 5 पेन का दाम जो होता है मिलाकर कितना होता है, 46 रुपये। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड पेन, ठीक है। अब निकालते हैं, सपोज डैट, पहले क्या करेंगे, सपोज कॉस्ट ऑफ पेंसिल और कॉस्ट ऑफ पेन सपोज करेंगे, ठीक है। तो लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इक्वल टू ₹X एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन इक्वल टू ₹Y सपोज कर लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट केस में क्या हो रहा है, केस 1 देखते हैं, 5 पेंसिल और 7 पेंसिल का दाम मिला कितना हो रहा है, 50 रुपये हो रहा है, ठीक है। तो एक पेन का कितना है दाम, Y है, और एक पेंसिल का दाम कितना है, X है। तो 5 पेंसिल है, तो 5 इंटू X प्लस 7Y इक्वल टू 50 रुपीज़, इक्वेशन 1 हो गया। अब सेकेंड केस क्या है, केस सेकेंड देखते हैं, ठीक है। 7 पेंसिल एंड 5 पेन का दाम कितना है, 46 रुपीज़, ठीक है। तो लिख सकते हैं 7X प्लस 5Y इक्वल टू 46, ये इक्वेशन 2 हो गया, ठीक है। अब इसका निकालने के लिए पहले 2 बॉक्स बनाएंगे, ठीक है। पहले बॉक्स बनाएंगे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए देखते हैं, 5 को सेपरेट कर लेते हैं, घटाने में इजी रहेगा, ठीक है। तो इसलिए तो 5X इक्वल टू 50 माइनस 7Y लिख सकते हैं, X इक्वल टू 50 माइनस 7Y, Y 5 लिख सकते हैं। इधर मल्टीप्लाई है तो इक्वल क्रॉस रहे तो क्या होगा, डिवाइड में होगा, ठीक है। अब हम लोग Y का वैल्यू रखते हैं, ठीक है। तो X फाइंड हो जाएगा, तो Y इक्वल टू क्या ले लेते हैं, पहले Y इक्वल टू 5 ले लेते हैं, ठीक है।
एक्स इक्वल टू 50 माइनस 7 मल्टीप्लाई 5/5। तो एक्स इक्वल टू 50 माइनस 35, 7 5 जा 35 माइनस 5। तो एक्स इक्वल टू 50 माइनस 35 इक्वल टू 15/5, कट जाएगा 3। तो एक्स इक्वल टू कितना आ गया 3। एक्स का वैल्यू क्या आ गया 3 आ गया फर्स्ट। ठीक है, अब सेकंड निकालते हैं इसका। सेकंड वैल्यू क्या लेते हैं, एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू 10 ले लेते हैं। ठीक है, तो एक्स इक्वल टू 50 माइनस 7 इंटू 10, एक्स इक्वल टू बाय 5, एक्स इक्वल टू 50 माइनस 70/5, एक्स इक्वल टू -20/5, एक्स इक्वल टू -4। क्या आ गया -4 आ गया। ठीक है, अब इधर देख लेते हैं, इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। पहले बॉक्स बना लेंगे सबसे पहले। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है, 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। ठीक है, इसमें y का वैल्यू हम ले लेते हैं, सपोज डैट y का वैल्यू ले लेते हैं -2। ठीक है, 7x प्लस 5 इंटू -2 इक्वल टू 46। ठीक है, 7x माइनस 10 इक्वल टू 46। ठीक है, 7x इक्वल टू 46 प्लस 10, माइनस है, इक्वल क्रॉस करेगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो 7x इक्वल टू 56, 8 जा 7 8 जा 56 इक्वल टू क्या आ गया 8 आ गया। ठीक है, पहला वैल्यू। अब सेकंड वैल्यू क्या रख सकते हैं, y इक्वल टू 5 ले लेते हैं। ठीक है, तो x 7x प्लस 5 इंटू 5 इक्वल टू 46, 7x प्लस 25 इक्वल टू 46, 7x इक्वल टू 46 माइनस 25, 7x इक्वल टू 21, 3 टाइम्स में कट गया। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या आ गया 3 आ गया। देखते हैं क्या क्या आया वैल्यू। पहला क्या आया 3 और 5, दूसरा क्या आ गया -4 और 10। ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ठीक है, सेकेंड वैल्यू क्या आ गया 8 -2, फिर क्या आ गया 3 और 5। ठीक है, अब सब ग्राफ में रिप्रेजेंट करके कॉस्ट ऑफ पेन और कॉस्ट ऑफ पेंसिल निकालते हैं। ठीक है, पहला क्या एक्स एक्सिस पे 3 है, तो एक्स एक्सिस पे 3, वाई एक्सिस पे क्या है +5, 1 2 3 4 5, यहाँ पे आ गया। थ्री और 5 कोऑर्डिनेट। ठीक है, फिर क्या है -4 और 10, एक्स एक्सिस पे -4 और 10 का है ये 10 यहाँ पे। ठीक है, क्या हो जाता है -4 और 10। ठीक है, अब सेकंड क्या है, थर्ड क्या है 8 और -2। ठीक है, एक्स एक्सिस पे 8 है, 8 और वाई एक्सिस पे -2, तो -2 कहाँ है यहाँ है। ठीक है, 8 और -2। ठीक है, तीसरा क्या है 3 और 5, एक्स एक्सिस पे 3 और वाई एक्सिस पे 5, एक कोऑर्डिनेट है 3 और 5। ठीक है, सेम है। अब इसको मिला लेते हैं स्केल से। ठीक है,
ये इस पॉइंट पे मीट किया, ठीक है। तो x इक्वल टू कितना हो गया वैल्यू 3, y इक्वल टू हो गया 5। x और y का वैल्यू क्या आया था, x का वैल्यू 3 आया था और y का वैल्यू क्या आया था 5। इक्वेशन 1 क्या था, 5x प्लस 7y इक्वल टू 50 था फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। कॉस्ट ऑफ पेन निकालना था हमको, कॉस्ट ऑफ पेन, तो 7y, ठीक है। y की वैल्यू क्या है 5 है, तो 7 इंटू 5 क्या हो जाएगा 35। तो कॉस्ट ऑफ पेन कितना हो जाएगा 35, ठीक है। अब कॉस्ट ऑफ पेंसिल कितना होगा फर्स्ट इक्वेशन के हिसाब से, तो कॉस्ट ऑफ पेंसिल इन इक्वेशन 1, ठीक है, इन इक्वेशन 1 का देख रहे हैं, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ पेंसिल कितना हो जाएगा, तो क्या था कॉस्ट ऑफ पेंसिल 5x था, सपोज किए थे हम लोग, ठीक है। x का वैल्यू क्या है 3 आया, तो 5 इंटू 3 इक्वल टू 15, ठीक है। अब इक्वेशन 2 देखते हैं। इक्वेशन 2 में क्या था 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। तो कॉस्ट ऑफ पेंसिल इक्वल टू 7x, एक्स का वैल्यू क्या है 3 है, ठीक है। तो 7 इंटू 3 इक्वल टू कितना हो जाता है 21, ठीक है। कॉस्ट ऑफ पेन इक्वल टू कितना आता है 5, वाई था सपोज किए थे, वाई का वैल्यू क्या आया 5, तो 5 इंटू 5 इक्वल टू 25, ठीक है। थैंक यू। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।